स्टूडेंट्स, आज हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का टॉपिक है हाउ कैन यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्लास 10, हाउ कैन यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये टॉपिक भी एग्जाम में आ जाता है। किसी इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करेंगे। तो इससे पहले हम जान जाते हैं देयर इज टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कैसे जानेंगे, देखिए एक इक्वेशन, एक रफली एक इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने ले लिया Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। मैग्नीशियम को का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब ये कैसे जानेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। इसके लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप पता करो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देयर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होना चाहिए। क्या करते हैं, देखो ये हमने लिख दिया यहां पर एलिमेंट्स, यहां पर एलिमेंट्स लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया रिएक्टेंट और यहां पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट। जस्ट समझने के लिए एलिमेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें यूज हुए हैं, मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O, ये दो एलिमेंट्स यूज हुए। देखिए अब कितने रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का एलिमेंट यहां से पता चलता है। देखिए यहां पर कुछ भी लिखाओ, हम यहां से यहां भी और यहां सारा मिला के देखते हैं। तो यहां पर मैग्नीशियम का 1 है, यहां पर 1 है। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का 1 है, यहां पर भी 1 लिख दिया। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन O2, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स नहीं 2 एलिमेंट्स, एक्चुअल में 2 एटम्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर कितना है, 2 है और यहां पर 1 है। ये जो टेबल छोटी सी बनाई है, इसको देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अब देखो मैग्नीशियम के बारे में, अगर मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही 1 एटम है। लेकिन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में 2 एटम है और प्रोडक्ट 0 नहीं है। कितना है, 1 है, सॉरी 1 है। देखिए सेम इज नॉट सेम, नंबर ऑफ आइटम सेम नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। इसका मतलब ये कि किस तरह की रिएक्शंस है, रिएक्शन है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। तो इसको बैलेंस करेंगे तो आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अब इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। आप क्या करो, आपको इस जगह जहां पर हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 2 जितना भी लिख सकते हैं, इस जगह कोई भी नंबर यूज करके, कोई भी का मतलब जो अकॉर्डिंगली इसको ठीक कर दे, बैलेंस कर दे, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम कर दे, ऐसा कोई नंबर हमें इस जगह पे रखना है। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर आप कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन का 2 है, अगर हम यहां पर ऐसे 2 लगा दें तो आप देख लिए मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2 हो गया। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मूला ही फिर गलत हो जाएगा। हमें अगर कोई भी नंबर ऐड करना है तो हम यहां पर करेंगे, इस जगह पर। अब यहां पर हमने सब और 2 लिख दिया, तो अब ये 2 इसके लिए भी काम करेगा, ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ कि मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। मैग्नीशियम भी 2 हो गया जबकि यहां पे नहीं था। तो अब उसके लिए जस्ट सिंपल सा मैग्नीशियम को भी बैलेंस कर दो। आप देखिए अब क्या सिचुएशन बनती है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। देखिए मैग्नीशियम कितना था रिएक्टेंट में, 2, प्रोडक्ट में कितना, 2,
ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना 2, प्रोडक्ट में कितना 2। अब देखिए आपका ये रिएक्शन, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, क्योंकि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट सेम है, इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी, और मैग्नीशियम के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों में सेम है। इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है।